बड़ी लीलाएं भगवान की। समय कम है, भगवान की नामकरण की लीला हमें बड़ी अच्छी लगती है। एक गुजरी आई और कान्हा को पकड़कर कहने लगी कि आपके लाला का तो कोई नाम ही नहीं है और मैं नाम रख देती हूँ। अरे कितने उदार हैं नंद, उपनंद, सुनंद आदि, वे यशोदा आदि, उन्होंने कोई प्रतिकार ही नहीं किया। वो कहती तू रख दे। तो एक गुजरी ने कहा कि मैं तो तेरे लाला का एक अच्छा सा नाम सोच कर आई थी। तो नंद और यशोदा ने ऐसे सहमति व्यक्त की कि गुजरी कोई नाम रख दे, क्या बात है, अपनों को आदर देना चाहिए, सभी तो अपने हैं। और गुजरी ने ऐसे लाला के मस्तक पर चुम्बन रखकर और उनके हाथ चूमते हुए अंक में भरकर दुलार करती हुई और लगभग भीग गई जैसे वो, और आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। और वो गुजरी कहने लगी कि आपके लाला का मैं एक नाम रखूंगी। अरे क्या नाम रखेगी? बोले आपके लाला का नाम है चित्तचोर, मैं ये नाम रखूंगी, चित्तचोर। अन्य ने प्रतिवाद किया, ना 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 ना, ये ठीक नहीं है नाम, चित्त में चोर जोड़ा है। पर वो कुसिद्धा, वो कहती चित्त की वृत्तियां जहां थम गई हों, जहां एकाग्रता नहीं, निरोध सिद्ध हो गया हो, समाधि में यही दिखाई देता है, कोई दूसरा अन्य है नहीं जिसने मेरे चित्त को चुराया है। एक मनहर कहती है जिसने मेरे मन का हरण कर लिया है। ऐसे तो न जाने कितनी खड़ी हो गई जो केशवा कहने लगी, मधुसूदन कहने लगी, माधव कहने लगी। एक तो अजीब झुंड आ गया, उसने कहा नहीं नहीं ये तो यशोमत कुमार हैं। एक ने कहा नंद नंदन कैसा रहेगा। तो एक और झुंड आ गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नंद के हैं ना यशोदा के, ये तो समूचे ब्रज के हैं, तो ब्रजनंदन कैसा रहेगा, ब्रजेश्वर कैसा नाम रहेगा, सर्वेश्वर नाम कैसा रहेगा। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जितने रूप हैं नारायण तेरे ही तो हैं। तो न जाने क्या क्या रखने लगी वो नाम। वेदों ने तो बड़ा विचित्र नाम रखा है भगवान का। वेद में नामकरण जब हुआ, ब्रह्म के विषय में जब चर्चा आई है तो उनका नाम पहले कवि रखा गया, कबीर, मनीषी, परिभू, स्वयंभू। नाम गणना जब हुई है आदि सत्ता की, परम सत्ता की, वो जो ब्रह्म सत्ता है, जो सनातनी सत्ता है, जो सर्वोच्च सत्ता है, ऐसी सत्ता का जब स्मरण किया है वेद ने, तो कहा है कवि ये तेरी कल्पना है, तेरी कल्पना का सृजन। मनीषी, तुझ जैसा कोई मनीषी नहीं। परिभू, सर्वत्र तू ही है। और स्वयंभू, अरे स्वयंभू तेरा नाम क्या हो सकता है। अब वो तो पता नहीं क्या क्या है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। कभी कभी वो अपने को क्या क्या कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही पचाता हूँ, मैं ही पचता हूँ, मैं ही त्वच नख रोम नाड़ी बन जाता हूँ, मैं रुधिर और मैं ही प्राण पवन प्रकाश आकाश बन जाता हूँ, मैं ही तो सब हूँ। तो नाना प्रकार के नामकरण। लेकिन गर्गाचार्य को आमंत्रण दिया और ब्रजवासी ऐसे कथा सुनाते हैं। ब्रजवासियों की भावनाओं के साथ जोड़ते हुए हम इस कथा को जोड़ें तो वो ऐसा कहते हैं कि गौशाला में वहाँ उनका गोपनीय ढंग से नामकरण हुआ भगवान का। गर्गाचार्य, शांडिल्य ने चौकपुर लिया। ये दोनों भक्ति के आचार्य हैं और इस तरह से उनका नाम रख दिया राम। जो गोरे हैं, गौर बदन हैं। बलाधिक्य न बलराम, चूंकि इनमें बल की अधिकता है इसे बलराम कहलाएंगे ये। लेकिन भगवान का नाम, धन्य हो गए साधु सच्चिदानंद के दर्शन पाकर। अगर वे सन्यासी हैं तो संन्यास्त सिद्ध हो गया, वो सार्थक हो गया, सच्चिदानंद सामने है। अगर वे ब्राह्मण थे तब भी उनका ब्राह्मण तो सिद्ध हो गया, चूंकि उन्हें ब्रह्मानुभूति हो गई। अगर वो अपने को भक्त मानते हैं तो भक्ति साकार हो गई, चूंकि सामने भगवान हैं। और भैया अगर वो पंडित हैं तो पांडित्य सार्थक हो गया, चूंकि सामने परमात्मा है। तो परमात्मा के दर्शन करके पांडित्य सार्थक हो गया, पौरोहित्य धर्म कर्म सार्थक हो गया।
पुरोहिताई करते रहें, पंडिताई करते रहें, खुद यजन भजन अर्चन स्तवन न करें, खुद अपने ही न करें, त्रिकाल संध्या न करें, नित्य नैमित्तिक कर्मों से विरत हों और केवल अन्य के लिए उलझे रहें, ऐसे वो पुरोहित, वो पंडित कहने लगे कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, ये पांडित्य कर्म हमारा, पौरोहित्य कर्म हमारा फलीभूत हो गया। हम अगर साधु हैं तो हमारी साधुता सिद्ध हो गई, हम अगर ज्ञानी हैं तो ज्ञान सिद्ध हो गया, हम कर्मयोगी हैं, विचारक मनीषी हैं, दार्शनिक हैं तो हमारी दार्शनिकता सिद्ध हो गई, क्योंकि सामने स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं भगवान हैं। इस प्रकार और उनकी आंखें झरझर बहने लगी, वे भावाभिभूत होकर कृष्ण को निहारने लगे। नामकरण की बड़ी अद्भुत लीला है। वो उलझ गए, आंखों के वे दृगबिंदु दाढ़ी में उलझने लगे, श्वेत केशों में वो अलग से ही मोती से दिख रहे थे। माँ यशोदा समझ गई थी कि मेरे लाला का जो कौतुक है, विलक्षणता है, उसमें जो एक अलौकिक कोई आकर्षण है, उससे बंधा हुआ ये गुरु अपनी सत्ता को बिसार बैठा है।